हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से लेके आपके लिए हाजिर हूँ। ये जो हमारा सेव सिलेक्शन सीरीज है उसका अगला पार्ट। फ्रेंड्स, तो लास्ट तक बने रहिएगा और बेहतर बेहतर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा फ्रेंड्स, एक कुशल जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मतलब कि बहुत ही अच्छा से जल प्रबंधन था, वो कौन से हड़प्पन साइट से मिला था? पहला ऑप्शन आलमगीरपुर, बी धौलावीरा, सी लोथल या फिर डी कालीबंगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया, तो इसका सही जो आंसर है होगा ऑप्शन बी यानी कि धौलावीरा। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा हाईलाइटर सेलेक्ट कर देता हूँ तब तक। फ्रेंड्स, अब तब तक अगला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर करिए। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद या फिर डी मुंडकोपनिषद। फ्रेंड्स, ये पढ़ेंगे आप स्टार्टिंग में ही आपको मिलता है क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये आपका ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सूबा, बी विश्वास, सी सरकार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन सी सरकार। सरकार के नाम से जिले को जाना जाता था उस समय मुगल काल में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए मुनरो, बी वेलेजली, सी कॉर्नवालिस या फिर डी वॉरेन स्टेट। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें मद्रास के रैयतवाड़ी से, तो ये था आपका मुनरो, हेक्टर मुनरो। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शाहजहांनामा के लेखक हैं गुलबदन, बेगम शाहजहां, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो बेगम है ये इसमें आएगा गुलबदन बेगम। शाहजहां अलग ऑप्शन है। सी ऑप्शन है इनायत खान या फिर डी अब्दुल लाहौरी। तो फ्रेंड्स, का सही जो आंसर है ये है इनायत खान ने लिखा था शाहजहांनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। फ्रेंड्स, पता हो ये चारों नाम बहुत सुने सुने हैं आपको। तो इसका सही जो आंसर है वो था जहांगीर। जहांगीर के काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब 1857 की क्रांति हुई? तो ऑप्शन ए चर्चिल, बी पांस्टन, सी एटली, इटली नहीं फ्रेंड, एटली, क्लीमेंट एटली इनका पूरा नाम था, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी यानी पांस्टन उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, गुलामगिरी का लेखक था, मतलब किसने गुलामगिरी जो पुस्तक है किसने लिखी है? बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, सी महात्मा गांधी या फिर डी औरंगजेब। तो फ्रेंड्स, का सही जो आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज या फिर डी बहुजन समाज। फ्रेंड्स, बहुजन समाज पार्टिकल नहीं, ये बहुजन समाज पहले एक बना था। इसका सही आंसर जो है इस दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था वो था आर्य समाज। जबकि ब्रह्म समाज किसने किया था फ्रेंड्स? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लाल किला मुकदमे से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी शहनवाज, सी प्रेम सहगल या फिर डी गुरबख्श सिंह। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भगत सिंह इससे संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से, या छूट गया मुख्य न्यायाधीश लिखना होगा यहाँ पे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, का जो सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, बिना किसी के स्वीकृति से नहीं बल्कि खुद से ही कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायक ने विधायी संबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 10, बी भाग 11, सी भाग 12 या फिर डी 13।
सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 10 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। फिर जैसा कि पता हो 3 सूचियां हमारे पास, राज्य सूची, केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। तो पूछा है कौन सा इसका हिस्सा है, तो पुलिस ऑप्शन ए, बी और आपराधिक मामले, सी रेडियो एवं दूरदर्शन, ऑप्शन डी विदेशी मामले। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है आपका समवर्ती सूची का जो विषय है तो होगा ऑप्शन बी। जो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, रेडियो एवं दूरदर्शन और विदेशी मामले आपका जो केंद्र यूनियन लिस्ट है उसका विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या फिर डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यही संयुक्त अधिवेशन बुलाता है आर्टिकल 103 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के मतलब बारे में बात करता है या फिर संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर 13। फ्रेंड्स जो सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। यही बोलते हैं विधि के समक्ष समानता और संरक्षण की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। फ्रेंड देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है तो लाइक ठोकिए खूब। अगला क्वेश्चन देख, इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कीटभक्षी पौधे जिसमें मृदा में होते हैं उसमें कमी होती है, यानी कि कहना चाहता है क्वेश्चन जिस मिट्टी में कीटभक्षी पौधे उगते हैं उसमें किसी की कमी होती है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी जल या फिर डी नाइट्रोजन। फ्रेंड्स का सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है मतलब किस कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी सबसे मैक्सिमम होती है। ऑप्शन ए टुंड्रा में, बी शंकुधारी वन में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या फिर डी शीतोष्ण वनों में। फ्रेंड्स का सही आंसर जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे होती है जहाँ पे बारिश खूब हो, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि किस राज्य में अभ्रक उत्पादन सबसे होता है अधिक। ऑप्शन ए आपका आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या फिर डी राजस्थान। फ्रेंड्स ये डेटा जो होता है थोड़ा फ्लैक्चुएट करता रहता है हर साल, तो पर अभी जो है वो आंध्र प्रदेश है, इसमें वैसे राजस्थान भी आता है और ये अभी आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व में सबसे अधिक खारा सागर या झील है मतलब सबसे जिसमें परसेंटेज खारे पानी की अधिक हो। तो ऑप्शन है आपके कैस्पियन सागर, बी मृत सागर, सी वॉन लेक या वॉन झील या फिर डी नन। तो सबसे ज्यादा खारा पानी वाला जो झील है वो आपका वॉन झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हरे फलों को कृत्रिम से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, कौन सी गैस का यूज होता है। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है तो कार्बाइड से पकाया जाता है, तो इसके अलावा किसी चीज का यूज होता है वो बताना है हमें। ऑप्शन है एसिटिलीन, बी एथिलीन, सी एथेन, कार्बन या फिर फ्रेंड्स एथेन अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ होगा। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो होगा एथिलीन। हालांकि एथिलीन का यूज होता है लेकिन कृत्रिम रूप से नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से पौधे में ही निकलता है, जबकि एथिलीन जो होता है हम लोग अपने तरफ से यूज करके पकाते हैं फलों को। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या फिर फॉस्फोरस का। फिर सही आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन। इसको पता है 3 समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम। फ्रेंड्स एक ऐसा हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके तीनों समस्थानिकों के अलग अलग नाम है, बाकी ऐसा किसी और के साथ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चमगादड़ किस तरह के तरंगों का उपयोग करती है, आवरक, पराश्रव्य, सी रेडियो तरंगे या फिर डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। फ्रेंड जो चमगादड़ जो होती है वो पराश्रव्य तरंगों का यूज करती है। इसका यूज क्यों करती है क्योंकि रात को जब उड़ती है तो आगे कोई अवरोध आ गया फिर कोई ऐसा चीज है जिसे टकरा सकती है, तो इन्हीं तरंगों का उत्सर्जन करके पता लगाती है कि आगे कुछ
ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? धातु में, कांच में, वायु में, जल में। फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड देखिए ना कितनी गर्मी हो रहा है, कितना मेहनत करना पड़ रहा है इसके पीछे। और फ्रेंड्स एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब यूज करता हूँ। तो आपको लग रहा है कि हाँ सही में जेन्युइन कंटेंट है और सही यहाँ पे मिल रहा है सब कुछ, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है वो होता है आपका ऑप्शन ए यानी कि धातु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फलों में मीठे स्वाद का कारण है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज। फ्रेंड्स कोई हम लोग फल खाते हैं तो मीठा लगता है स्वाद में, इसका कारण क्या है? जो सही रीजन होगा ये होगा फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण फल जो होते हैं मीठे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 जून, बी 14 जून, सी 15 जून या फिर डी 20 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है? रुड़की में, राजमुंद्री, सी पुणे या फिर डी कोयम्बटूर में। फ्रेंड्स तो सही आंसर है ऑप्शन बी राजमुंद्री। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 33%, बी 28.5%, सी 31.2% या फिर डी 35%। फ्रेंड्स छोटे छोटे बातें आपको पता होना चाहिए जनगणना के बारे में, किस राज्य का लिंगानुपात अधिक है, साक्षरता दर कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे नगरीय जनसंख्या किस राज्य की अधिक है, जनसंख्या घनत्व, ये सब पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स अच्छे से। और मैं कोशिश कर रहा हूँ सब पॉइंट्स अपने टेस्ट में लाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नगरीय जनसंख्या अगर देखा जाए 31.2% है और बाकी जो है ग्रामीण जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, स्वीडन के संसद को कहते हैं? डायट, जातीय संसद, रिक्सडॉग या फिर डी फॉलकेटिंग। फ्रेंड्स देख ही रहे कैसे अजीब अजीब नाम है। स्वीडन का संसद जिसको कहते हैं रिक्सडॉग, क्योंकि हमारे यहाँ को तो संसद पार्लियामेंट ही कहते हैं। जातीय संसद होता है फ्रेंड्स बांग्लादेश के संसद को कहते हैं। और डायट जो होता है ये जापान पे, जो जापान संसद उसको डायट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जर्मनी की मुद्रा है? फ्रेंड्स यूरोप में होकर क्या होगा? यूरो होगा, केवल यूरो। बी ऑप्शन है पाउंड, सी मार्क या फिर डी क्रोना। फ्रेंड्स एक कोरोना और वो नहीं है जो भी चल रहा है, एक क्रोना एक कहीं की मुद्रा भी है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी कि मार्क। जर्मनी की मुद्रा को मार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, मतलब कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है? कलानाथ, राकापति, द्विराज या फिर राजीव। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी राजीव। राजीव चंद्रमा का न होकर बल्कि कमल का पर्यायवाची होता है, जबकि तीनों जो है चंद्रमा के। फ्रेंड्स ये सब तीनों नोट करके कैसे भी याद कर लीजिए सब, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पानी पीकर जात पूछना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, ऑप्शन सी काम निकलने के बाद सोचना या फिर डी सभी। फ्रेंड देखिए सब हिंदी का ही है, पर हम लोग को हिंदी भी नहीं ठीक से आता है, ये हम लोग को नहीं पता होगा। जबकि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो ये सब कहावतें बोलते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको पता रहता है क्या इनका मतलब है। फ्रेंड का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब काम निकलने के बाद सोचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शब्द है, मतलब उसको जो आसन रखा जाता है उसको कौन सा वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे? ऑप्शन ए जिन, बी हौदा, सी काठी या फिर डी बख्तर। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है वो है आपका बी यानी कि हौदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मैथिली षड़गुप्त की रचना नहीं है? फ्रेंड ध्यान देने वाली बात है कि नहीं है। ऑप्शन ए साकेत, बी यशोधरा, सी चंद्रहास या फिर डी प्रिय प्रवास। फ्रेंड्स अगर पढ़े होंगे मैथिली षड़गुप्त के बारे में तो आपको पता होगा कौन सा नहीं है, क्योंकि जितने भी लिखे गए हैं यहाँ पे ऑप्शन काफी फेमस है। तो साकेत है ही, यशोधरा भी और प्रिय प्रवास भी है, जबकि चंद्रहास मैथिली षड़गुप्त की ना होकर किसी और की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इतिहास के आंसू
के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, डी रमेश त्रिपाठी। फ्रेंड्स ये अजीब सा लग रहा है कि रमेश त्रिपाठी कौन है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अब इंग्लिश वाला। वी हैड टू स्टॉप फॉर डीजल बिकॉज वी हैड हार्डली मच लेफ्ट। तो फ्रेंड बताना है कि जो हार्डली के साथ क्या आएगा, मच आएगा, एनी आएगा, मोर आ गया, फिर सम। हमें रुकना पड़ा डीजल के लिए क्योंकि हमारे पास बहुत ही थोड़ा बचा था, क्या डीजल बहुत ही कम बचा था, इसलिए उसे रुकना पड़ा। तो फ्रेंड्स ये हार्डली जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है, इसके लिए हम लोग एनी का यूज करते हैं, हार्डली एनी लेफ्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, डू हाउ आई से। फ्रेंड्स ये हाउ की जगह क्या होगा, रिप्लेस होगा या फिर सही है वही, देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन ए विच होगा, बी दैट होगा, सी एज होगा या फिर डी लाइक होगा। तो फ्रेंड्स लाइक देख ही रहे हैं ऑप्शन डी, तो लाइक करिए दबा के एकदम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एज। जैसे बोलने में लगता है कि डू एज आई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ओपन द डोर। फ्रेंड्स का पैसिव वॉइस बनाना है हमें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा द डोर मस्ट बी ओपन, ऑप्शन बी द डोर विल बी ओपन, सी द डोर इज ओपन, या फिर डी लेट द डोर बी ओपन। तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस है, इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका कोई सिलेबस तो मेंशन है नहीं इसमें पीईटी में, पर ये सब आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, लेट द डोर बी ओपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, he said, ये नरेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, he said I clean my teeth twice a day। ऑप्शन ए इसका होगा he said that he cleaned his teeth twice a day, या बी होगा he said that he cleans his teeth twice a day, सी he said that he used to cleaning his teeth twice a day, या फिर डी he said that he is used to cleaning his teeth twice a day। फ्रेंड बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नरेशन का बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है कि क्वालिफाई करने वाला एग्जाम इतना टफ नहीं देगा आपको कुछ भी, तो बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ की। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ही सेड दैट ही क्लीन्ड, क्योंकि ये नरेशन का रूल होता है अगर ये वाला पार्ट जो है आपका पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में ही जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्लीन्स है, यहाँ पे यूज टू कहाँ से आ जाएगा, ये तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, सिर्फ एक ही है ऑप्शन क्लीन्ड वाला, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फियर ऑफ क्राउड, मतलब फियर ऑफ क्राउड, भीड़ से आपको डर लगे तो इसके लिए कौन सा वर्ड इंग्लिश में यूज किया गया है। ऑप्शन है एक्रोफोबिया, बी जेनोफोबिया, सी हाइड्रोफोबिया, फिर डी नन। तो फ्रेंड्स का एक्रोफोबिया मीन्स होता है जिसको ऊंचाई से डर लगे, उसके लिए एक्रो वर्ड यूज होता है। अब फोबिया पता है फ्रेंड्स, ये डर के लिए एक रूट वर्ड है। हाइड्रो मीन्स जल होता है, अब फोबिया पता है डर, तो मतलब कि जिसको जल से डर लगे, जैसे रेबीज हो जाने पे जल से डर लगता है, पानी देख के डरते हैं लोग, तो उसको क्या हो जाता है हाइड्रोफोबिया। जबकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका जेनोफोबिया, यानी कि ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बताए थे फ्रेंड पैसा नहीं लगता है, आपका अगर पैसा लगे तो आप नहीं करिएगा, और लगता नहीं है तो आप जरूर करें लाइक वीडियो और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पे। और मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया देने की कोशिश करूँगा, और सिर्फ आप हमारे ये जो टेस्ट सीरीज इसको ही ज्वाइन करें और लगातार देखते रहें, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कोई एग्जाम में इससे बाहर मिले। फ्रेंड मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक वाइज भी कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे जनरल अवेयरनेस जो मेंशन है सिलेबस में, उसको भी किसी दिन लेके आऊँ और डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो फ्रेंड तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।